दिल्ली की सबसे घटिया माने जाने वाली सड़क पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिना बरसात के ही यहाँ पर पानी ही पानी भरा हुआ है। हो ये रहा है कि देखिए पीछे तक जाम लगा पड़ा है। गड्ढे इतने भारी भारी गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं कि वाहन निकल रहे होते हैं वो कहीं भी फंस जाते हैं। ये देखिए ओहो उधर देखिए, इधर से ट्रक टेम्पो गाड़ियाँ कैसे निकल रही हैं। ओह देखिए ये देखिए साइकिल वाले भाई साहब। यहाँ पे सबसे बुरा हाल है। 1 हफ्ता हो गया ना तो कोई सरकार काम की। पेट में दर्द हो है, ऐसी गलत हाल है यहाँ पे। प्रशासन नहीं करा कुछ भी इस पे है। बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है, ठीक होता ही नहीं है। हम तो राजी होके बीजेपी को भी वोट कर दिया, सारे काम करके देख लिए। केजरीवाल के हाल में जो हाल था वो हाल ही हाल है। जब चुनाव के समय पे तो बिल्कुल क्लीन था एरिया। 1 हफ्ते के लिए चलो इसको इस गड्ढे से निकालना उन लोगों की जिम्मेदारी थी जिन्होंने वोट लिए हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, और ये काम हम कर रहे हैं यहाँ पर। दिल्ली की सबसे घटिया माने जाने वाली सड़क पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। सबसे घटिया रोड कौन सी? दिल्ली के मुंडका से निकल रही रोहतक रोड दिल्ली की सबसे घटिया रोड है, जहां मैं पहले भी कई बार रिपोर्टिंग कर चुका हूं, दिखा चुका हूं कि लोग कितने परेशान हैं। यहां बिना बरसात के पानी भरा रहता है। उसके बाद मैंने आपको ये भी दिखाया है कि यहां पर काम चल रहा है, फिर यह भी दिखाया कि यहां पर हालात काफ़ी बेहतर हो गए हैं, पानी नहीं भरा हुआ है। लेकिन अब मैं यहाँ फिर से आया नहीं हूँ, मुझे लोगों ने बुलाया है ये दिखाने के लिए, बताने के लिए कि भाई लोगों को बताइए, दुनिया को बताइए कि भाई हालात फिर से ख़राब हो गए हैं। आपको याद होगा पिछली रिपोर्ट मैंने की थी, आपको बताया था कि मुंडका से निकल रही ये रोहतक रोड जो है, इस पर अब पानी नहीं भरा हुआ है और वाहन साएँ साएँ करके निकल रहे हैं। काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। पानी पिछली बार जब मैं आया था यहाँ पर भरा हुआ था, लेकिन आज नज़र आ रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा पानी नहीं है। ये गाड़ियाँ देखिए बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी खास गड्ढे में पड़े हुए आसानी से निकल जा रही हैं। लेकिन आज फिर से देखिए बिना बरसात के ही यहाँ पर पानी ही पानी भरा हुआ है। ये कोई बरसात का पानी नहीं है, बरसात तो कहीं दिन से दिल्ली में हुई ही नहीं है। ये नाले का पानी है, सीवर का पानी है, जो एक बार फिर से, पहले भी था, बीच में नहीं था, लेकिन आप फिर से यहाँ सड़क पर आ गया और उसकी वजह से हालात देखिए। आइए, दूर तक जो है सड़क टूटी पड़ी है, पानी भरा पड़ा है और इसकी वजह से गड्ढे इतने भारी भारी गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं कि वाहन निकल रहे होते हैं वो कहीं भी फंस जाते हैं। देखिए ये गंदा बदबूदार पानी है। नेशनल हाईवे 10 इसको बोलते हैं। बताइए किसी नेशनल हाईवे का ये हाल हो सकता है? देखिए जरा, देखिए जरा, बिल्कुल नेशनल हाईवे पानी भरा हुआ है। हालांकि मैं लगातार ये रिपोर्ट कर रहा हूँ कि सरकार यहाँ पे काम करवा रही है और डेडलाइन जो है वो ये है कि अप्रैल 2026 तक सारे काम को पूरा होना है। लेकिन जिस तरह के हालात दिख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि समय लगेगा। क्यों जी? मैं कह रहा हूँ बीच में तो हालात ठीक हो गए थे, हैं? बीच में तो ठीक हो गए थे हालात। हाँ जी, बीच में ठीक हो गए थे, अब फिर से ही आए। हाँ जी। कैसे निकल रहे हो यहाँ से? देख लो जी कैसे निकल रहे हैं। किसी के वो गड्ढा देखिए, किसी का फ्रंट टूट रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। किसी गाड़ी का फ्रंट टूट रहा है, किसी का कांचे में से निकल रहे हैं जी। और हमारे कनेक्टर साहब बताएं कितने परेशान हो बेचारे वो भी। ठीक है जी, ठीक है जी। आ जाओ दिखाता हूँ कितने गहरे गड्ढे हैं, जैसे यहाँ पानी भरा होता है। आ जाओ, ये देखिए यहाँ पर ये गाड़ी अगर आ जाए ये फंस नहीं जाएगी। देखिए ये देखिए जरा, ये देखिए कितने गहरे गड्ढे हैं। मतलब कोई बाइक वाला तो कंफर्म मान लिए, अगर बाइक वाले को पता नहीं है कि यहाँ गड्ढा है और वो यहाँ से आएगा, पक्का उसका ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो। ये देखिए कितना गहरा है यहाँ पर। ये देखिएगा, ये देखिए कार तो फिर भी निकल जा रही है। देखिए क्या हालात बने हुए हैं।
जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर कई बार जो है गाड़ियाँ फंस जा रही हैं। ये गाड़ी तो सक्सेसफुल है, यहाँ पर निकल जाती है। देखिए कितना गहरा है, ये देखिए, वो देखिए, ओह ओहो, इसको पता नहीं था भाई को। ये बहुत गजब का गड्ढा है ये भाई। आप नेशनल हाईवे पे इतना गहरा गड्ढा एक्सपेक्ट करते हो क्या? देखिए जरा कितना गहरा गड्ढा है, बिल्कुल मेन रोड पर ही। एक कोई गाड़ी इसमें जाएगी तो धंस नहीं जाएगी। देखिए वो साइड से निकल गए तो अच्छी बात है भाई, यहाँ से मत निकलना, उधर से निकलो। बताइए जान जोखिम में पड़ रही है नहीं पड़ रही यहाँ पर? जब दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव चल रहे थे उस दौरान यहाँ पर जो है बिल्कुल ऐसा हो गया था, सारा पानी सुखा दिया, बिल्कुल बढ़िया सब कुछ हो गया। मैंने रिपोर्ट भी किया था, लेकिन वो यही साबित हुआ कि चुनाव के चलते ही किया गया है। उसके बाद फिर ये हालात बन गए यहाँ पर। एक बार रुकना जी, चलाना मत, इधर इधर देख लूँ, आइडिया लगा लूँ। अरे ये देखिए एकदम से गाड़ी जो है कहाँ जाती है, ये देखिए ज़रा, ये देखिए भाई। क्या ये गड्ढे किसी को दिखाई? ये गड्ढा नहीं है, ये तो इंतज़ाम किया हुआ है एक्सीडेंट का, ऐसा समझिए। बताइए ये देखिए कैसे कैसे गाड़ियाँ निकल के आ रही हैं। जिसको थोड़ा आइडिया होता है वो साइड से निकल रहा होता है। ओहो ओहो, उधर देखिए, इधर से ट्रक टेम्पो गाड़ियाँ कैसे निकल रही हैं। क्या देश की राजधानी दिल्ली में ये स्वीकार्य हो सकता है? देखिए जरा कैसे निकल रही है गाड़ी। ओह देखिए, ये देखिए साइकिल वाले भाई साहब। ये देखो कैसे निकल रहे हैं यहाँ। ओह ओह, भाई मैं ये तो बता ही रहा हूँ, यहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन बीच में सब ठीक हो गया था, लेकिन फिर से खराब हो गया यहाँ पर। अच्छा भाई, दिल्ली की ऐसी परिस्थितियों से जूझने के लिए मेरे एक प्रशंसक कैप्टन साहब ने ये गमबूट मुझे जो है थोड़े ऊंचे वाले ये भिजवाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप समाज के लिए काम करते हो, जनहित में काम करते हो, तो सारी शक्तियां आपके समर्थन में जुट जाती हैं। तो भाई इसके लिए धन्यवाद, ये बड़े काम आ रहे हैं, आसानी से पहने भी जा रहे हैं। बीच में तो ठीक हो गया था जी। हाँ जी, आपसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी क्या? वही थी जी, वही थी। कब? जब यहाँ पानी सूख गया था उस समय पर? वो क्या था जी, फिर इतना बड़ा गड्ढा हो गया जी। देख ये लो, कितने दिन से हो गए? ये था जी 25-30 दिन हो गए कम से कम। 25-30 दिन से ये हाल हो गया। ये हाल हो गया। ये जब नगर निगम का चुनाव चल रहा था उस दौरान तो यहाँ पे पानी भी सूख गया था, पानी भी सूख गया था, गड्ढा भी ठीक हो गया था। गड्ढे भी ठीक हो गए थे, हाँ जी। और गाड़ी फुर करके निकल रही थी यहाँ से। आप देख लो, नहीं हो रहा काम ऐसा कारण काम। क्या है इसका फिर से? क्या पता जी क्या कर रहे हैं। और बीच में क्या कर दिया था जिसकी वजह से पानी चला गया था? एक्शन आ गया था, इसलिए हो गया था। ये बात क्या कहें। अब इन लोगों की दुकानें भी क्या चलती होंगी। क्यों जी, कहाँ तक पानी आ जा रहा है? वही बोलता है, वो सुबह शाम रहता है। हम आते हैं दोपहर को, हैं? हम ड्यूटी आते हैं, ड्यूटी से चले जाते हैं, वही रहता है सुबह शाम, वही बोल पाएगा। अच्छा, हम लोग पानी तो पूछना, पानी कहाँ तक आ जाता है? पानी यहाँ तक आ जाते हैं, हमारी अच्छा, दुकान तक घुस क्या जाते ही हैं। काम कर रहे होगे आप लोग। हाँ, क्या करें, करना ही पड़ता है। बताइए, इतने भयंकर भयंकर गड्ढे हैं। बताइए जी, आप भी थी, क्या नाम है आपका? जसवीर है सर, जसवीर। बताइए क्या समस्या हुई है? यहाँ पे सबसे बुरा हाल है, एक हफ्ता हो गया ना तो कोई सरकार काम की, हाँ। कुछ भी नहीं यहाँ पे। और ये हमेशा ऐसा रहता है, रेगुलर की बात है। नहीं, बीच में तो ठीक हो गया था कुछ दिन। कुछ दिन के लिए वही थैली लगाते रोड का, टूट जाती है 4 दिन बाद। अच्छा, नहीं पानी भी निकल गया था बीच में तो यहाँ पर। पानी निकल गया था सर, जैसे बारिश जैसे होता है ना, शिवर का पानी है। हाँ। ये सारा शिवर का गंद है, हाँ। सारा शिवर का कोई सुधार नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ। और यहाँ पे रेगुलर यही है। अभी तो कुछ नहीं है, समाज से इतने खड़े हो जाएंगे, यहाँ पे गाड़ी नहीं चलती बस। अच्छा, नहीं अभी भी पीछे बहुत गहरा गड्ढा है। पेट में दर्द हो जाए, ऐसी गलत हाल है यहाँ पे। प्रशासन नहीं करा कुछ भी इस पे है, मैं सीधे बोलता हूँ। सरकार बोलो ना, प्रशासन क्या है यहाँ? सरकार सरकार नहीं करा रहा सर, इसका कुछ काम कराओ इसका। ठीक है, वही हम वही दिखाने के लिए कर रहे हैं भाई। देखिए, हमारा मकसद ये भी है कि सरकार को बताया जाए भाई देखिए क्या हो रहा है। सरकार ये कह के छोड़ दे कि भाई काम हो रहा है, अरे देख तो लीजिए हालात ठीक हो गए थे फिर खराब हो गए हैं।
रोड बनते हैं 2 दिन में, रोड खत्म है, 2-3 दिन में रोड टूट जाता है, बस एक थैली लगाओ, चलो काम हो गया, पास करवा दिया हो, ठीक है। देखो देखो जी, देखो 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 कैसे, एक बार यहाँ खड़े हो जाइए, ये देखिए कैसे संघर्ष करके बाहर निकल रहे हैं। एक बार देखिए जरा डिटेल में। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, एक एक करके निकलना। आ जाओ, आ जाओ। देखिए एक बार यहीं फोकस करो भाई, बैठ के देखो, ये देखो क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? भाई बाइक वाला आ रहा होगा स्पीड में, वो तो जबरदस्त गिरेगा यहां पर। देखिए देखिए, आइए आगे आइए, आगे तक भरा हुआ है। बताओ भाई, यहाँ की कहानी सुनाओ। भाई साहब कहानी तो ये, हमारा तो रोजगार ही चौपट हुआ पड़ा है। पानी की वजह से ना माल आता, ना माल जाता, ना ग्राहक आते, ना दुकानदार आते। ये नाला तो बन गया है यहाँ पर, पिछली बार आया तो नाला बन रहा था, अब यहाँ दिख रहा है नाला तो बन गया है, लेकिन पानी जब पहले की तरह भरा हुआ था वो अभी भी भरा हुआ है। तो फिर नाला बनने का क्या फायदा हुआ? जब पानी तो नाला जब नहीं था जब भी भर रहा था, अब नाला बन गया तब भी पानी भर रहा है, फिर काम क्या हुआ? नहीं, मैं पिछली बार आया था तो यहाँ पे पानी भी नहीं था और गड्ढे वड्ढे सब भरे हुए थे, जब नवंबर के दिनों में चुनाव चल रहे थे ना एमसीडी के। हाँ, जब चुनाव के समय पे तो बिल्कुल क्लीन था एरिया। हाँ। एक हफ्ते के लिए, देखिए एक हफ्ते के लिए एक हफ्ते के अंदर बना भी दिया था और एक हफ्ते के लिए साफ भी था। 15 दिन में वो टूट गया था। एक हफ्ते के अंदर इन्होंने पूरा रोड, दोनों रोड रेडी कर दिए थे। हाँ। एकदम फर्स्ट क्लास, वो एक हफ्ते में ही टूट गए थे। सब चुनाव का ड्रामा साबित हुआ फिर तो ये है। पीडब्ल्यूडी ने ये NHAI के अंडर अब हैंड ओवर कर दिया, उनके बस की बात नहीं रही तो ये अभी। अच्छा, तो मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास वीडियो है। सुबह भी जाओ, आप गड्ढा दिखा रहे थे ना, हाँ। वहाँ पे सुबह एक टेम्पो पलटा हुआ था। अच्छा, तो देख के मुझे लग ही रहा था वो इतना भयंकर गड्ढा है कि टू व्हीलर तो मतलब अगर उसे पता नहीं है तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। टेम्पो बता रहे हैं वही पलट जाते हैं। ये देखो ये वीडियो ये लो देख। अच्छा, एक बार दिखाना है भाई, ये अलग से भी दिखा देंगे हम लोग। ओहो, ये देखिए जरा, देख लो आप, रोज कोई ना कोई यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, रोज कोई ना कोई टेम्पो पलटता है, रोज रोड रेज होता है, लोग आपस में लड़ते हैं। फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे में? स्मेल गंदी, पूरा दिन अगर गंदी नाले की स्मेल। स्कूल के बच्चे आने में जिनको 1 घंटा लगता था, 2-2 घंटे में स्कूल के बच्चे आ रहे हैं। भाई इसकी वजह से हो ये रहा है कि देखिए पीछे तक जाम लगा पड़ा है, पीछे तक जाम है यहाँ पर, देखिए जरा। सारे कट जो हैं बंद कर दिए और जो निकलने का रास्ता है वहाँ पे गड्ढे कर दिए, जिससे कि लोगों का आवागमन भी खराब हो जाएगा। कोई सुध लेने वाला नहीं है। नहीं, मुझे इसलिए लोगों ने बुलाया कि एक बार फिर से आ जाइए भाई, हालत ख़राब हो गई है। बीच में लोग बड़े खुश हुए थे कि काम हो गया, अच्छी बात है, लेकिन फिर वहीं के वहीं आ गए तो वैसा पहले जैसा दिख रहा है वैसा ही तो दिख रहा है। भाई साहब इसी जाम के अंदर सारे नेता अभिनेता सब यहीं से जाते हैं। अच्छा, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। 1 सेकंड में चमक जाएगा। अगर मिनिस्टर का राउंड होगा ना, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रवेश वर्मा का राउंड होगा जब है, जैसे ही राउंड होगा ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसको चमका देंगे कि जी मंत्री जी को आना है। हाँ। जैसे ही दबाव आएगा ना, हमारे ये आदत हो चुकी है महकमों की, बिना दबाव के काम नहीं करते ही। ऊपर से दबाव आएगा कि जी मंत्री जी आएंगे, फटाफट ये दिन रात काम करके इसको चमका देंगे। और उनके जाने के बाद वो रोड बन गया था, ये रोड बना ही नहीं है। 1 राउंड और करवा वो देखो, वो गाड़ी फंस गई, देखिए वो फिर से गाड़ी फंस गई। जूम करिए एक बार, ये देखिए गाड़ी फंसी हुई है। एक बार ये वाली निकल जाए बस, देखिएगा, ये देखिए जूम कर लीजिए, ये देखिए ये गाड़ी फंसी हुई है वहाँ पर। आओ एक बार इससे मिल के आए, भाई से मदद करके आए इसकी। क्या भाई ये गड्ढे किसी को दिखाई नहीं दे रहे क्या? या जब मैं ही आऊँगा तभी गड्ढे दिखाई देंगे? देखना ज़रा। ओहो, ये देखिए कैसे गाड़ी निकल रही है। ओहो, वो देखिए वहाँ बहुत गहरा है। रुकना भाई साहब, रुकना रुकना। ये देखो ज़रा, ये देखो कितना कितना गहरा है यहाँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए कितना गहरा है। फंसेगा कैसे नहीं यहाँ पर टायर? देखना ज़रा, देखो ज़रा,
इतना गहरा गहरा मेन रोड पे इतना गहरा गड्ढा है ये भाई, बताओ जरा ये क्यों? अरे आज ही फंसे हो या रेगुलर फंसते रहते हो यहाँ पर? आज ही फंसे हैं। अच्छा, डेली निकालते हैं वहाँ से? हाँ वैसे तो डेली निकालते हैं। अच्छा, एक बार देखना मेरे धक्का देने से निकल जाएगी क्या? भाई साहब देखो, रुको रुको रुको, रेस देना, चलो। रुको रुको रुको, देखो गाड़ी को निकलवाना कितना मुश्किल काम होता है। ये भी ढलान पे और वो फंस ही गया। अच्छा, नहीं वो पीछे पुश मार रहे हैं, रुको भाई साहब, ये पुश मारने में हाथ पैर में पता लग रहा है कि आपने पुश मारा है ये वाला। यार ये लगता है मेरी कमर में समस्या थी, मैंने बताया था पिछले साल समस्या थी कमर में, कहीं वो वाली समस्या फिर ना आ जाए। क्या हाल है भाई? बाजी थोड़ा यहाँ का बताओ, यहाँ का करने आए हैं। बहुत बुरा हाल है, हाँ, बहुत बुरा हाल है, ठीक होता ही नहीं है। हम तो राजी होके बीजेपी को भी वोट कर दिया, सारे काम करके देख लिए। केजरीवाल के हाल में जो हाल था वो हाल ही हाल है। अच्छा, बहुत बुरा हाल है। देखिए ये संघर्ष चलता रहता है यहाँ पर। भाई हमने तो पुश मार के देख लिया, काफ़ी धक्का दे के देख लिया, हाथ में ही दर्द हो गया, ये हिला नहीं यहाँ से, इतना गहरा गड्ढा है। देखिए देखिए ये देखो जरा, ओहो, वो भाई मदद करने की पेशकश कर रहा था लेकिन पता नहीं क्या हुआ है। इसको इस गड्ढे से निकालना उन लोगों की जिम्मेदारी थी जिन्होंने वोट लिए हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, और ये काम हम कर रहे हैं यहाँ पर। भाई थक गए हम, हमसे नहीं हो पाया, पूरी ताकत लगा ली, पूरा शरीर हिल गया। कितना गहरा गड्ढा होगा सोच के देखिए। दो लोगों ने ताकत लगा ली, इसकी अपनी फोर्स लग गई, फिर भी बात नहीं बनी। तो भाई बताइए, क्या यहाँ के लोग, यहाँ पे गुजरने वाले, यहाँ पर रहने वाले लोग कब तक यही सब बर्दाश्त करेंगे? वो देखिए भाई साहब, अब ये गैस के सिलेंडर जा रहे हैं, नीचे गड्ढा है, ऐसा लग रहा है कि झटका वटका लग के सिलेंडर विलेंडर हमारे ऊपर ही ना आ जाए। भाई दुख इस बात का आखिरी में, इस भाई की मदद जो है मैं चाह के भी नहीं कर पाया, कोशिश तो करी, शरीर भी हिल गया करने से, लेकिन बात बनी नहीं। भाई लगा हुआ है अभी, खैर कोई नहीं, जब तक इन भाई का काम नहीं होगा तब तक हम भी यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। इस गड्ढे से इस भाई को निकाल के जाएंगे, भले ही सरकार इसको यहाँ से निकाले ना निकाले, हम ज़रूर निकालेंगे। मुंडका दिल्ली से, दिल्ली की सबसे घटिया सड़क से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।